एक काली डायरी जो एसडीएम साहिबा के लिए बन गई काल, बेवफाई करना पड़ गया भारी। आलोक को मिला न्याय। आलोक ने योगी तक पहुंचाई डायरी तो गाली देने लगी ज्योति। नए वायरल ऑडियो को सुनकर योगी भी रह गए सन्न। एसडीएम साहिबा का खेल हुआ खत्म, योगी ने शुरू किया असली खेल। बुलडोजर चलाने की आ गई बारी, ज्योति का हर एक सच आ गया सामने। ज्योति मौर्य कितने घंटे की एसडीएम रहेंगी, कितने घंटे तक उनका आलीशान बंगला खड़ा रहेगा, कितने घंटे उनका आशिक उनका साथ देगा, कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब लाचार बने फिर रहे आलोक मौर्य ने बाजी पलट दी है। ज्योति मौर्य को आलोक से जिस बात का डर सता रहा था, उन्होंने वही काम कर दिया है। हर कोई जानता है कि सफलता किसी के भी सिर चढ़कर बोल सकती है। अपनी सफलता के नशे में इंसान कई बार वो कर जाता है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ ज्योति ने कर दिया। एक सफाई कर्मचारी जिसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और शादी के बाद पीसीएस अफसर बनाया, उसी की पत्नी ने उसके साथ खेल कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि गलत करने वाले के साथ गलत ही होता है। आलोक मौर्य पिछले 10 दिनों से दर दर भटक रहे थे, मीडिया वालों से गुहार लगा रहे थे, पुलिस प्रशासन से न्याय मांग रहे थे। लेकिन जैसे ही मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बच्चा बच्चा आलोक के साथ खड़ा हो गया, जिसके बाद बात योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही मामला बाबा तक पहुंचा, आलोक मौर्य को न्याय मिल गया। असल में आलोक ने योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ज्योति पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ धोखा हुआ, कैसे ज्योति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनकी जिंदगी तबाह कर दी। सारी बातें आलोक ने योगी को पत्र लिखकर बताई हैं। लेकिन बताया गया कि उन्होंने एक काली कलर की डायरी भी योगी को दी है, जिसमें ज्योति मौर्य के भ्रष्टाचार के सबूत थे। आलोक के मुताबिक पद का गलत फायदा उठाते हुए ज्योति ने कई लोगों से लाखों रुपए की रिश्वत ली, जिसका हिसाब वो उस डायरी में रखती थी जो उन्होंने योगी तक पहुंचाई। खबर है कि इस मामले को योगी ने खुद गंभीरता से लिया और तुरंत मामले में जांच कर सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए, क्योंकि अगर डायरी के जरिए भ्रष्टाचार के आरोप सच साबित हुए तो ज्योति की नौकरी तो जा सकती ही है, साथ ही उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। खबरों की माने तो इस डायरी से कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जो रिश्वत की बातों की पुष्टि करते हैं। मतलब साफ है कि आलोक को अब न्याय मिलना तय है। लेकिन इसी बीच ज्योति मौर्य का एक नया ऑडियो वायरल हो गया, जिसमें वो आलोक को गाली देती सुनाई पड़ी। ज्योति शायद ये भूल गई कि आलोक वही हैं जिन्होंने कर्ज लेकर उन्हें पढ़ाया था। आलोक और ज्योति की शादी 2010 में हुई थी। तब ज्योति ने शादी के बाद आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद आलोक ने अपनी छोटी सी तनख्वाह से पैसे काट कर ज्योति की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़े। इसके बाद प्रयागराज भेजकर उनकी पढ़ाई करवाई और उन्हें अधिकारी बनाया। लेकिन जैसे ही ज्योति अधिकारी बनी, आलोक के मुताबिक उनके तेवर बदल गए। बताया गया कि 2020 से ज्योति धीरे धीरे आलोक से दूर होने लगी, क्योंकि वो एक बड़ी अधिकारी थी और उनके पति सफाई कर्मचारी थे। दावा किया जा रहा है कि इसी के बाद वो अपने बराबरी के अधिकारी मनीष दुबे से मिली और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। आलोक के मुताबिक दोस्ती के बाद दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। लेकिन जब इस मामले पर ज्योति से आलोक ने सवाल जवाब किया तो बताया गया कि उन्होंने वापस आलोक को धमकी दे दी। ज्योति ने साफ कह दिया कि उन पर लगाए गए आरोप गलत है। लेकिन एक बार जब आलोक ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया तो ज्योति भी खुलकर सामने आ गई। अब उन्होंने तलाक की अर्जी दे रखी है, साथ ही आलोक पर केस भी दर्ज करवा दिया है। लेकिन अब भ्रष्टाचार के आरोप में ज्योति घिरती जा रही हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि उनका जेल जाना तय है। आपके हिसाब से ज्योति की क्या नौकरी छीन लेनी चाहिए या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।